हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि वो टकला बंदा अपने दोस्तों को शूफेंग की तरफ देख के कहने लगता है, तुम लोग क्या उस बंदे को जानते हो? जिसको सुन के शूफेंग भी हैरान हो जाता है। तभी हमें पता चलता है वो बंदा शूफेंग को नहीं, शूफेंग के बगल वाले पोस्टर की बात कर रहा है। तभी आज के एपिसोड में वो टकला बंदा कहने लगता है अपने दोस्तों को, हाँ तुमने सही कहा, वो शूफेंग है। मेरे नेफ्यू बहुत ही एरोगेंट है, मगर शूफेंग के बारे में जब उसको बताया जाता है वो कहता है वो बहुत ही प्राउड महसूस करता है। शूफेंग सिर्फ 3rd प्रोफाउंड रिलिम में है, मगर उसको 9 प्रोफाउंड लेवल के बंदे भी हरा नहीं सकते हैं। शूफेंग इसलिए बहुत ही टैलेंटेड है और मेरा नेफ्यू इतना भी कहता है कि उसने इतना टैलेंटेड और पावरफुल बंदा अपनी ज़िंदगी में और किसी को नहीं देखा है। और इसके साथ साथ प्रेस्टिजियस विला का एक इवेंट जिधर उन लोगों को 1000 डीमन माउंटेन की तरफ जाना था, तब सारे मॉन्स्टर किंग के द्वारा पकड़े गए। तभी शूफेंग और प्रेस्टिजियस विला का एक एक्सपर्ट उन लोगों को बचाने गया और तब वो एक्सपर्ट मॉन्स्टर किंग से फाइट किया था। तब शूफेंग ने ही सारे लोगों को लीड करके रिटर्न लाया था प्रेस्टिजियस विला में। तभी उस बंदे का बात सुन के दूसरे बंदे कहने लगता है, शूफेंग तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, क्या वो रियली में ही 16 ईयर ओल्ड है? तभी वो बंदा कहने लग जाता है, मैं जो इधर कह रहा हूँ वो सारा सच है। और इसके साथ साथ मेरे नेफ्यू ने कहा है जी क्लैन का फ्यूचर लीडर जी क्विंगमिंग शूफेंग के साथ एक बैटल किया था, जब जी क्विंगमिंग शूफेंग के साथ फेयर करने के लिए 3rd प्रोफाउंड रिलिम में आ गया था। तुम लोग गेस करो इस बैटल में कौन जीता था? तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, इसमें गेस करने की क्या बात है, ऑफकोर्स जी क्विंगमिंग ही जीता होगा इस मैच को। तभी और एक बंदा कहने लगता है, यस जी क्विंगमिंग तो यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल बंदा है और उसके साथ साथ उसके पास एक एलिट आर्नामेंट है, शूफेंग कैसे जीत सकता है उससे? तभी दिखाया जाता है ये सारे बात सुन के वो टकला आदमी गुस्से में आ जाता है और अपने मुक्के से उस टेबल में पंच कर देता है और गुस्से से कहने लगता है, तुम लोगों ने जो सुना है वो सच नहीं है, रियली में शूफेंग ने ही जी क्विंगमिंग को बुरी तरह उधर बैटल में हराया था। जिस बात को सुन के उधर सन्नाटा हो जाता है और सारे लोग सोचने लगते ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से एक बंदा कहने लगता है, क्या रियली में शूफेंग इतना स्ट्रांग है जिसको एक एलिट आर्नामेंट भी रोक नहीं पाए? तभी वो टकला बंदा फिर से कहने लगता है, मेरा नेफ्यू फैली में ही था और उसने खुद ही देखा है कि शूफेंग ने 13 सील को तोड़ा है जिसको ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर ने बनाया था, और ये सील ऐसा वैसा नहीं है, उसको आसानी से भी तोड़ा नहीं जा सकता है। और शूफेंग को पकड़ने के लिए हेवनरी रिलिम का बंदा भी गया था, मगर शूफेंग अपने एक्स की मदद से उसको भी मार दिया था। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये सारे बात सुन के एक बंदा कहने लगता है, क्या रियली में हेवनरी रिलिम के बंदे को शूफेंग ने अपने एक्स की मदद से मार डाला? क्या वो एक्स क्या एक एलिट आर्नामेंट है जिसका नाम असुरा घोस्ट एक्स है? तभी एक दूसरा बंदा कहने लगता है, शायद वो असुरा घोस्ट एक्स ही होगा, मगर अगर वो एक एलिट आर्नामेंट है तो उसका भी कोई लिमिट होगा। मगर शूफेंग ने अपने पावर की मदद से हेवनरी रिलिम के बंदे और बहुत सारे ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर फॉर्मेशन को तोड़ा है, इसलिए शूफेंग बहुत ही पावरफुल होगा और वो एक जीनियस होगा। तभी उधर एक तीसरा बंदा कहने लगता है, तुम लोग जो बात कर रहे हो अगर वो सच है तो इसका मतलब ये होगा शायद शूफेंग ने दूसरे एल्डर को पॉइजन देकर अपना असुरा घोस्ट एक्स को चुराया नहीं होगा। तभी कोई कहने लगता है, शायद शूफेंग ने अपने पावर की मदद से ही असुरा घोस्ट एक्स को खुद ब खुद हासिल किया होगा और एक दूसरे एल्डर ने शूफेंग से उस एक्स को पाने के लिए शूफेंग के आगे आए होंगे, जिसकी वजह से शूफेंग ने उसको मार दिया होगा और उसके बाद शूफेंग ने उस स्पिरिट फॉर्मेशन को भी तोड़ा होगा। तभी वो टकला बंदा कहने लगता है, ऑफकोर्स मैंने जो इधर कहा है वो सारा चीज़ मेरे नेफ्यू ने खुद ब खुद देखा है और ये सारा सच बात है। तभी एक दूसरा बंदा कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, शूफेंग अगर इतना स्ट्रांग होगा तो वो तो अब एक गॉड ही बन चुका होगा, मगर शूफेंग अब क्यों छुप रहा है? तभी एक दूसरा बंदा कहने लगता है, ये जो बात कर रहा है वो तो रीजनेबल है। तभी वो दोनों बंदे कहने लग जाते हैं, ये सारा बात सुनना वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए अपने काम में चलो। तभी वो टकला बंदा कहने लगता है, ये सारे फूल को मैं ये बात बता के अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।
तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस रेस्टोरेंट में यंगन शेक का बहुत सारे डिसिबल आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है उस रेस्टोरेंट का वेटर उन लोगों को वेलकम करने लग जाता है। तभी शूफेंग भी उन लोगों को देख लेता है और अपने मन में सोचने लगता है ये तो यंगन शेक का डिसिपल है। तभी दिखाया जाता है यंगन शेक का कुछ डिसिपल उस टकले बंदे और उसके दोनों दोस्त के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम तीनों बंदे इधर से चले जाओ, इधर हम बैठेंगे। तभी वो टकला बंदा कहने लगता है ये सर में जा रहा हो। तभी दूसरे डिसिबल कहने लगते हैं तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, जिसको देख के वो लोग थोड़ा घबराने भी लग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यंगन शेक का सारे डिसिपल एक टेबल में बैठ चुके हैं। तभी एक डिसिपल कहने लगता है हम यंगन शेक का कोर डिसिप्लिन है और हम इधर से जा रहे थे मगर हमको रेस्ट लेने के लिए इधर आना पड़ा और आप लोग इधर खा रहे तो खा सकते हैं और ड्रिंक कर रहे तो ड्रिंक कर सकते हैं मगर इधर से कोई जा नहीं सकता क्योंकि मुझे खाने के समय कोई डिस्टर्ब पसंद नहीं है। अगर कोई मेरे को डिस्टर्ब करेगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो टकला बंदा शूफेंग के डेस्क की तरफ जाने लग जाता है। तभी वो टकला बंदा शूफेंग के आगे जाके कहने लगता है ये बच्चे उधर जाओ, हम इधर बैठने वाले हैं और हमको इधर डिस्टर्ब नहीं चाहिए। मगर शूफेंग उस बंदे का बात को इग्नोर करके यंगन शेक के डिसिपल का बात सुनने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है यंगन शेक का डिसिपल बोलने लग जाता है इस बार मैं बहुत ही गुस्से में आ गया हूँ क्योंकि शेक मास्टर ने टियांग यूजी को क्वींस प्रोविंस में हमारे सब सेक्शन बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है मगर उसने हम लोगों को सारा काम किया है और वो सारा दिन मज़े कर रहा है। हम लोग इसके बारे में कंप्लेन भी कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे से पावरफुल है मगर वो सिर्फ ऐसा अकेला नहीं है, उसके साथ साथ 3 और जो फायर गॉड शेक, हिडन वाइट शेक और फ्री एंड अंडरस्टैंडिंग फैली से आए हैं। तभी ये सारा बात सुन के शूफेंग कहने लगता है वो सारों भी इधर आए हैं। तभी हमें दोबारा से यंगन शेक के डिसिपल को दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है वो चारों बता रहे थे कि क्वींस प्रोविंस में सब सेक्शन बना के वो लोग आसानी से शूफेंग को पकड़ सकते हैं मगर शूफेंग को इधर ढूंढने के अलावा वो लोग इधर बहुत सारे एंजॉय कर रहे हैं। तभी वो दूसरा बंदा कहने लगता है तुम इन बातों को छोड़ो और अपने ड्रिंक को एंजॉय करो। अगर हमने इधर 1 महीने के अंदर सब सेक्शन को बना नहीं दिया तो टियांग यूजी हमें पनिशमेंट देगा। तभी दिखाया जाता है वो टकला बंदा शूफेंग को कहने लगता है ये बच्चे तुम क्या मेरे बात को नहीं सुन रहे हो? अगर तुम नहीं सुन रहे हो तो मैं आज तुम्हारे कान को इधर ही काट डालूंगा। तभी शूफेंग खड़े होकर उस टकले बंदे को कहने लगता है तुमने थोड़ी देर पहले मेरे बारे में बहुत ही अच्छा बात किया है इसलिए मैं तुम्हें इधर जिंदा छोड़ता हूँ। ये बात सुन के वो टकला आदमी शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर शूफेंग उधर से अचानक से गायब हो जाता है। तभी शूफेंग को गायब हुआ देख के उधर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है यंगन शेक का एक डिसिपल कहने लगता है वो बच्चा किधर गया। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उस डिसिपल के पीछे ही होता है और शूफेंग उसे कहने लगता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है मगर मुझे बताओ यंग टियान किधर है। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है तुम कौन हो। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपना कैप को खोलने लग जाता है। तभी सारे लोग हैरान होकर कहने लगते तुम क्या शूफेंग हो। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।